हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लगातार परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे दृश्यमान स्वामी किसे कहते हैं और दृश्यमान स्वामी द्वारा अस्थावर संपत्ति का अंतरण किन परिस्थितियों में वास्तविक स्वामी पर बाध्यकारी होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं दृश्यमान स्वामी किसे कहते हैं। तो दृश्यमान स्वामी वह व्यक्ति होता है, यानी दृश्यमान स्वामी कौन होता है? तो दृश्यमान स्वामी वह व्यक्ति होता है जो किसी संपत्ति का वास्तविक मालिक न होते हुए भी अपने नाम पर संपत्ति रखता है। यानी किसी संपत्ति का वास्तविक मालिक न होते हुए भी संपत्ति को अपने नाम से रखता है या ऐसा व्यवहार करता है कि मानो वही संपत्ति का असली मालिक है। दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति जो बाहरी लोगों को, दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो बाहरी लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि वही संपत्ति का असली मालिक है, दृश्यमान स्वामी कहलाता है। और अब आगे देखेंगे दृश्यमान स्वामी द्वारा अस्थावर संपत्ति का अंतरण किन परिस्थितियों में वास्तविक स्वामी पर बाध्यकारी होता है। तो जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, यानी जैसा कि ऊपर बताया गया है कि दृश्यमान स्वामी ऐसा स्वामी है जो स्वामी तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं है। यानी जैसा कि ऊपर बताया गया कि दृश्यमान स्वामी ऐसा व्यक्ति है जो संपत्ति का स्वामी तो दिखाई पड़ रहा है, यानी मालिक तो दिखाई पड़ रहा है, परंतु वास्तविक मालिक नहीं है। और अनेकों प्रकरण में, अनेकों ऐसे मामलों में देखा भी जाता है कि किसी संपत्ति की करें किसी और द्वारा भरी जाती हैं और स्वामी बनाकर किसी और को प्रस्तुत कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक पिता अपने अर्जित किए धन से कोई संपत्ति खरीदता है। एक पिता अपने द्वारा अर्जित किए धन से किसी संपत्ति को क्रय करता है तथा उस संपत्ति को अपने पुत्र के नाम रजिस्टर्ड करवा देता है, जिससे उसका पुत्र उस संपत्ति का दृश्यमान स्वामी हो जाता है। इस प्रकार से यदि दृश्यमान स्वामी वास्तविक स्वामी की प्रत्यक्ष या अभिव्यक्त अथवा विवक्षित सहमति से अपने आप को उसकी किसी संपत्ति का स्वामी घोषित किए हुए है, यानी अंत तक अपने आप को उसके किसी संपत्ति का अपने आप को स्वामी घोषित किए है, तो वह संपत्ति में उसी प्रकार का हित प्राप्त करेगा जैसा कि वास्तविक स्वामी के पास था। परंतु अगर वास्तविक स्वामी ने आंतरिक के हितों को सीमित कर रखा है, यानी परंतु यदि वास्तविक स्वामी ने, असली मालिक ने नकली मालिक के हितों को सीमित कर रखा है, तो अंतरक उसी प्रकार का हित प्राप्त कर सकेगा जिस प्रकार का हित अंतरक में निहित है। और अब इसके आगे देखेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 41 जो दृश्यमान स्वामी को परिभाषित करती है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 41 में दृश्यमान स्वामी द्वारा संपत्ति के अंतर्गत की गई परिभाषा दी गई है, जो वास्तविक स्वामी के अधिकारों को कुछ परिस्थितियों में दृश्यमान स्वामी के प्रत्यक्ष बाध्यकारी बनाती है, जो कि आंग्ल विधि के फैलाव के सिद्धांत पर आधारित है। फैलाव का सिद्धांत क्या है? यदि किसी संपत्ति का असली मालिक, फैलाव का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी संपत्ति का असली मालिक उस संपत्ति को किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के पास ऐसी स्थिति में छोड़ दे, यानी संपत्ति का जो असली मालिक है वह अपनी संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी स्थिति में छोड़ दे जो संसार की दृष्टि में उस संपत्ति का उपभोग एक स्वतंत्र एवं यथार्थ स्वामी के रूप में करे, यानी संसार की दृष्टि में उस संपत्ति का उपभोग एक स्वतंत्र और यथार्थ यानी असली स्वामी के रूप में करे, या ऐसा भ्रम उत्पन्न कर सके कि सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति उसे यथार्थ स्वामी ही समझे या अन्यथा समझने की कोई गुंजाइश न हो। तो इसी नकली स्वायत्ता के आधार पर यदि ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति का अंतरण करे और कोई क्रेता वह संपत्ति खरीद ले और असली मालिक इस संव्यवहार का चुपचाप अवलोकन करता रहे, यानी यदि नकली स्वायत्ता के आधार पर
कोई व्यक्ति संपत्ति को बेच दे और कोई क्रेता उस संपत्ति को खरीद ले और जो उसका असली मालिक है संपत्ति का, इस व्यवहार को चुपचाप देखता रहे, तो फैलाव का सिद्धांत ये स्पष्ट निर्देशन देता है, यानी ये स्पष्ट निर्देशित करता है कि असली स्वामी के सारे अधिकार एवं स्तर उसी नकली स्वामी में इस अंतरण के लिए निहित माने जाएंगे और इसके द्वारा उपर्युक्त परिस्थितियों में किया गया अंतरण वैध एवं परिवर्तनीय रहेगा और असली मालिक को अपने विधिक परंतु गुप्त स्वामित्व के आधार पर ऐसी संपत्ति को वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा यदि वास्तविक क्रेता ने सद्भाव पूर्वक मूल्य देकर के बिना सूचना के संपत्ति खरीदी हो। और अब इसके आगे देखेंगे सिद्धांत की आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। फैलाव सिद्धांत लागू होने के लिए निम्नलिखित शब्दों का पूरा होना आवश्यक है, यानी फैलाव का सिद्धांत तभी लागू होगा जब इसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व मौजूद होंगे, जिसमें से पहला आवश्यक तत्व है कि दृश्यमान स्वामी यानी नकली स्वामी, नकली मालिक यथार्थ स्वामी यानी असली स्वामी के अभिव्यक्ति या विवक्षित सहमति से संपत्ति पर कब्जा रखता है, तब ये सिद्धांत वहाँ पर लागू होगा। दूसरा आवश्यक तत्व है कि दृश्यमान स्वामी ने संपत्ति का अंतरण कर दिया हो, यानी संपत्ति को बेच दिया हो। तीसरा आवश्यक तत्व है कि अंतर्ती ने संपत्ति युक्त सावधानी एवं सद्भावना पूर्वक मूल्य देकर के प्राप्त किया हो, खरीदा हो। अगला आवश्यक तत्व है कि अंतरण प्रतिफल पर हुआ हो, यानी संपत्ति का जो अंतरण हुआ हो वह प्रतिफल पर हुआ हो, तब ऐसा अंतरण वैध होगा, तब ऐसा जो अंतरण होगा वह वैध होगा और असली स्वामी के विकल्प पर शून्यकरणीय नहीं होगा। और अब आगे देखेंगे दृश्यमान स्वामी कौन नहीं हो सकता है, तो प्रबंधक, संरक्षक, अनुज्ञाप्तिधारी यानी कि लाइसेंसधारी, नौकर, ट्रस्टी, अभिकर्ता आदि दृश्यमान स्वामी नहीं हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।